भाई ये मौत का दूसरा शमशान है। बस आपको यहाँ आके मारना है। सारी व्यवस्था तैयारी पहले से जल्लाद बैठे हैं, आपको मारेगा। और दूसरा, दुल्हन की तरह शमशान सजी भी है, वहाँ ले जाके जला देंगे। 4-5 बातें हैं। फर्स्ट बात कि आप बोलते हैं कि मैं मानव चैन को तोड़ूंगा तब कोरोना कंट्रोल करेंगे। आप कर्फ्यू लगाते हैं अपनी पाप को ढकने के लिए। आपको जो जो मन में होता है आप करते हैं, ये ताकि आपकी आवाज़ न हो, घर से लोग निकले नहीं, डरे रहें। और मैं अपनी मनमानी करता हूँ। 70, 80, 90 लाशें एक दिन में एक दिन भी खाली जलती है, आप उसको 22, 21, 28 करते हैं। जबकि सिर्फ NMCS से मैं 15वां दिन हो गया हूँ लगभग अस्पताल। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, अभी मैं 3 लाश देख के आया हूँ जस्ट सामने में। एक भी डॉक्टर नहीं गए, एक डॉक्टर किसी को टच नहीं करते हैं यहाँ, बस खौफ का वातावरण है। शायद जानवर नहीं रह सकता है वार्ड में। लैट्रिन बाथरूम का जो एक फुटेज मैं लाया हूँ, यदि आप देख लीजिएगा तो कुत्ता डेथ कर जाएगा। किसी भी बाथरूम में पानी नहीं चलता है, कोई साफ करने वाला नहीं है, रात में कोई डॉक्टर नहीं रहते। सीनियर डॉक्टर तो कभी जाता नहीं, जूनियर भूल चूक से कभी कभी चला भी गया, वो भी बड़ी मेहरबानी और बड़ी कृपा के साथ। दवाई लोग बाहर से लाते हैं। मैंने कई बार कहा कि हिंदुस्तान की माफिया सजग है। 7 दिन पहले कहा था कि 5 ऐसी दवाई है जो भारत से आउट ऑफ ब्लैक हो जाएगा, चाहे वो विटामिन C हो, डेक्सोना हो, एंटीपैजिल हो। अब 7 ऐसी दवाई है जो अब नहीं मिलेगी भारत में। आपको उसको खरीदने के लिए 15,000 20,000 रुपये। आप जिस जान रक्षक दवाई की बात इतना हल्ला हो रहा है, मेडिसिन शिविर 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 40,000 60,000, अब तो 1 लाख की लगभग चली। कल यहाँ पर इनको अलॉट हुआ 500, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जबकि यहाँ पर प्राइवेट नर्सिंग होम लगभग बहुत कम है। ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा SKMCH एक हॉस्पिटल है। कल आने के बाद अभी तक रेमडेसिविर किसी को नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि ऑक्सीजन लेवल किसी का 85 है, किसी का लेंस 25 से ऊपर खत्म हो चुका है। 3 दिनों से 85, 84, 58 तक ऑक्सीजन लेवल है, लेकिन उसको कोई टच करने वाला डॉक्टर नहीं है। उनके यहाँ पर है। अब आप मानव चैन की बात करते हैं, एक पेशेंट के साथ 3-3, 4-4 आदमी है, 5 आदमी है, क्योंकि कोई नर्स छूता नहीं है, कोई जाता नहीं है, वार्ड बॉय होता नहीं है। तो स्वाभाविक है कि कोई भी बेटा, कोई भी माँ, कोई भी पति, कोई भी पत्नी, कोई भी भाई अपने को मर के भी जिंदा रखना चाहेगा। अब आप सोचिए कि जो पॉजिटिव वार्ड में जाकर के उनकी सेवा करता है और वही सब्जी लाने जाता है, वही गांव जाता है, वही खाना लाता है, तो आप कहाँ ले जा रहे हैं? यदि कोरोना है और आप ये कह रहे हैं कि कोरोना छुआछूत यदि चेन नहीं तोड़ बना गई, इसीलिए आप लॉकडाउन की बात करते हैं, जबकि लॉकडाउन का प्रॉपर केयर जो है ये आम आदमी के पैसे को डाइवर्सिटी के लिए। लॉकडाउन का मतलब है कि हमारी गलतियों को कोई बोले ना, हम लाठी चलावे, हम मारे, हम किसी की आवाज बंद कर दें, कोरोना वायरस एक्ट के तहत तुम पर केस कर दें। लॉकडाउन का मतलब है कि तुम एक चुपचाप उस कंट्री, उस लोकतंत्र कंट्री में कैद हो जाओ जो हुक्म मैं देता हूं। हालात अच्छे नहीं हैं। मेरा 3-4 बात आप समझ लें। फर्स्ट, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन लेवल नहीं। ऑक्सीजन के लिए लोग तरफ तरफ जाते हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलता। सेकंड, 100 ICU वार्ड की बात इन्होंने की, 10 ICU वार्ड, 10 मात्र ICU वार्ड में बेड है। ICU वार्ड में जिसकी जरूरत है उसको नहीं रखी जाती है, और जो पैरवीदार होते हैं उसको रख दिया जाता है। थर्ड,
पानी चलता ही नहीं है और डॉक्टर टच करता ही नहीं है। और बाथरूम में यदि मैं आपको दिखा दूं, पूरा लैट्रिन पूरी की पूरी पेशाब बाथरूम में भरी हुई। अब आप कल्पना करिए कि वो कहां जाएंगी, महिलाएं कहां जाएंगी। जेंट्स निकल के उसके अटेंडेंट कहीं बाहर चले जाएंगे, लेकिन पेशेंट का क्या होगा? पूरा का पूरा कचरा वार्ड के बाहर, पूरा किट्स वार्ड के बाहर, पूरा ग्लव्स वार्ड के बाहर। क्या ये कोरोना के वायरस को हर आदमी तक नहीं पहुंचा देगा? और सबसे बड़ी बात, दवाई नहीं, डॉक्टर्स नदारत, किसी को कोई टच करने वाला नहीं। मौत कोरोना से नहीं होती है भारत में, मौत अव्यवस्था के कारण हुई। जिस कंट्री में एक आदमी के लिए ऑक्सीजन न हो, जिस कंट्री में दवाई के लिए बेटा भाई परेशान मर जाए तरफ तरफ के, जिस कंट्री में बेड न हो, जिस कंट्री में वेंटिलेटर न हो, जिस कंट्री में सिलेंडर न हो, और जिस कंट्री में जीवन रक्षक दवाई न हो, उस कंट्री में चुल्लू भर पानी में डूब के इन नेताओं को मरना चाहिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सिस्टम को चलाने के लिए? क्यों डर होता है इन नेताओं को इस कोरोना से? एम्बुलेंस 12,000, 25,000, 30,000, 40,000, 1 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस 12,000 रुपया लेता है। काय जब हम 3,000 से ऊपर लोगों को दवाई भेज सकते हैं सब जगह, हम ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकते हैं, तो सरकार क्यों नहीं? ऑक्सीजन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसको समझिए। कहते हैं कि सारी सुविधा है सर, इसको समझिए। होलसेलर दवाई माफिया, नीतीश कुमार जी की सरकार ने मेरिट रिसीवर का एक अच्छा प्रचार किया, बेहतर प्रचार किया। आप उठ लीजिए।